दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो उम्र की हर दीवार तोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी जिंदगी ना सिर्फ ग्लैमर से भरी होती है बल्कि सबक और इंस्पिरेशन से भी। आज हम बात कर रहे हैं दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान की। वो बोल्ड और बिंदास और बेफिक्र हीरोइन जिन्होंने 1970 की दशक में बॉलीवुड की हीरोइन की परिभाषा बदल दी थी। 74 साल की उम्र में भी वो काम की चिंता कर रही हैं और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जो दिल को छू जाता है। उन्होंने कहा कि बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ जाऊंगी। 4 PM बॉलीवुड की इस स्पेशल रिपोर्ट में चलिए जानते हैं जीनत अमान की इस पोस्ट के बारे में और उनकी पूरी जर्नी के बारे में। सबसे पहले जीनत अमान की लाइफ पर नजर डालते हैं। 19 नवंबर 1991 को जर्मनी में जन्मी जीनत का असली नाम जीनत अमान उल्लाह खान है। उनके पिता अमानु उल्लाह खान एक स्क्रिप्ट राइटर हैं जो मुगले आजम और पाकीजा जैसी फिल्मों के लिए मशहूर थे। लेकिन जीनत अपनी माँ वैजयंती माला की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उनका बचपन पूरा मुंबई में बीता। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। 13 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया और माँ ने दोबारा शादी कर ली। जीनत ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की और फिर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। 1970 में महज 19 साल की उम्र में उन्होंने मिस एशिया स्पेसिफिक इंटरनेशनल का खिताब जीता। ये वो दौर था जब भारतीय सुंदरता इंटरनेशनल लेवल पर चमक रही थी। जीनत की लंबी हाइट, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और बेबाक अंदाज ने उन्हें अलग बनाया था। वो ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड में भी नहीं बंधी। फिल्मी करियर की बात की जाए तो वो भी इनका धमाकेदार रहा। 1970 में द इविल विदिन से डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान मिली 1971 में देव आनंद की हरे राम हरे कृष्णा से। दोस्तों सोचिए, उस जमाने में हिप्पी लुक और दम मारो दम गाना, जीनत ने जैस्मिन का रोल निभाया जो ड्रग्स और फ्रीडम की दुनिया में खोई हुई लड़की थी। ये फिल्म सुपर हिट हुई और जीनत रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद हंगामा, हलचल जैसी फिल्में की, लेकिन असली तूफान आया 1973 में यादों की बारात से। नासिर हुसैन की ये फिल्म थी जहां जीनत ने डिस्को डांसर का रोल प्ले किया। उनका डांस, उनका स्टाइल ने सबके दिल जीत लिए। फिर आया वो दौर जो जीनत को अमर बना गया। 1978 में राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म ने जीनत ने रूपा का किरदार निभाया और ऐसी लड़की जो चेहरे पर जख्म होने के बावजूद अपनी आत्मा की सुंदरता से जीती है। फिल्म विवादों में घिरी, सेंसर बोर्ड से लड़ाई हुई, लेकिन जीनत की बोल्डनेस और एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया। उस जमाने में स्क्रीन पर इतनी बोल्ड इमेज कोई हीरोइन नहीं दिखाती थी। जीनत ने ग्लैमर और सीरियस एक्टिंग का मिक्सचर पेश किया और इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ डॉन, जहां उन्होंने रोमा का रोल प्ले किया, एक बदला लेने वाली लड़की। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और जीनत का एक्शन अवतार सुपर हिट रहा। फिर धर्मवीर दोस्ताना, जहां वो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ आई। फिर कुर्बानी में शहजादी का ग्लैमरस रोल, जहां वो फिरोज खान के साथ थी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाना आज भी हिट है। इंसाफ का तराजू में रेप विक्टिम का रोल जो उस वक्त काफी बोल्ड था। दोस्तों 70 से 80 में जीनत ने करीब 80 फिल्में की। हरे राम हरे कृष्णा, यादों की बारात, डॉन और सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, धुंध, जहां वो सिगरेट पीती हुई हीरोइन बनी। हर रोल में वो अलग थी, कभी हिप्पी, कभी डांसर, कभी बदला लेने वाली। उन्होंने बॉलीवुड में औरत को बोल्ड, बिंदास और बेफिक्र होने का हक दिया, लेकिन पर्सनल लाइफ में मुश्किलें कम नहीं थी। फिर 1985 में मजहर खान से शादी, 2 बेटे हुए, अजमान और जहान। लेकिन 1998 में मजहर का निधन हो गया। जीनत अकेले बच्चों की परवरिश करी और इंडस्ट्री से दूर हो गई। 80s के अंत में डिंपल कपाड़िया और श्रीदेवी जैसी नई एक्ट्रेस आई और जीनत का दौर थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन उनका जलवा बरकरार रहा। उन्होंने ग्लैमर और एक्टिंग का ऐसा जॉइंट पेश किया जो पहले किसी ने नहीं देखा। रिटायरमेंट के बाद वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स है, जहां वो अपनी जिंदगी और फिल्मी किस्से शेयर करती हैं। और 74 की उम्र में भी वो ऐसी दमदार हैं कि क्या कहने। मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्शन बुन टिक्की में शबाना आजमी और अभय देओल के साथ लीड रोल में है। फराज आरिफ अंसारी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म जीनत की दूसरी पारी की शुरुआत है। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट है उनकी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट। गुरुवार को जीनत ने कई फोटो शेयर की
और काम के सिलसिले में यात्रा करते हुए और एक लंबा नोट लिखा। उन्होंने कहा कि बीता हुआ हफ्ता मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी, इस उम्र में मुझे फायदे वाले रोजगार मिलने पर मैं कितनी आभारी हूँ। बेशक मैंने अपने शांत वक्त का आनंद लिया, लेकिन फिलहाल मैं भविष्य के लिए कुछ उम्मीदें रखना चाहती हूँ। जीनत ने काम की खुशी बताई और किसी शहर के सैर पर या किसी स्क्रिप्ट पर सोचना, किसी एड की शूटिंग, कोई वर्कआउट पूरा करना, मुझे छोटे छोटे लक्ष्य तय करना पसंद है, तो हर हफ्ते को एक मकसद देना। सच कहूँ तो मुझे कमाई करने से मिलने वाली मानसिक शांति भी बहुत अच्छी लगती है, क्या आपको नहीं लगती? फिर उन्होंने बड़ी बात कही कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर काम मिलना बंद हो जाए तो मैं अपना समय कैसे बिताऊंगी। मेरी निराशा यही निकलती है कि मैं शायद बिस्तर पर ही पड़ी रहूंगी और बच्चों और जानवरों की वीडियो देखती रहूंगी। दरअसल मैंने इतनी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था कि मुझे एडल्ट लाइफ में शौक पालने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, 74 की उम्र में काम की चिंता। जीनत कह रही है कि काम ना मिलता तो बिस्तर पर सड़ जाऊंगी। ये पोस्ट सिर्फ उनकी चिंता नहीं बल्कि एक मैसेज है। उम्र कोई बंधन नहीं, काम इंसान को जिंदा रखता है। जीनत ने फैन से सवाल भी पूछा, वैसे मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने जीवन के बाद के पड़ाव में भी कोई शौक अपनाया हो, उसे पूरी लगन से निभाया? कृपया उनकी कहानी कमेंट में शेयर करें। ये दिखाता है कि जीनत आज भी कनेक्टेड है और सीखना चाहती है। दोस्तों, उनकी ये पोस्ट वायरल हो गई क्योंकि लोग इससे जुड़ रहे हैं और कई लोग उम्र बढ़ने पर शौक ना होने का दर्द समझते हैं। जीनत ने बताया कि कम उम्र में करियर शुरू करने से शौक पालने का वक्त नहीं मिला, लेकिन अब वो काम फिर से करना चाहती है। जीनत अमान सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक क्रांति है। उन्होंने बॉलीवुड में औरत की इमेज बदली, बोल्ड और इंडिपेंडेंट और ब्रेक फ्री, और आज 74 में भी वो इंस्पिरेशन है लाखों लोगों के लिए। और उनकी स्टोरी बताती है कि जिंदगी कभी नहीं रुकती, काम और उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अगर काम बंद हो तो जीनत का जवाब है बिस्तर पर सड़ना। ये चिंता नहीं बल्कि एक चुनौती है खुद को। तो इस पूरी स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही बॉलीवुड स्टोरी और किस्से और कहानी के लिए बने रही थी सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।